मेरे प्रिय भक्त, तेरे अपने ही लोग जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता रहा, आज भीतर से कांप रहे हैं। उन्हें लगा था सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, पर अब उनके दिलों में ऐसा भय उतर चुका है कि नींद उनसे रूठ गई है। वे मुस्कुराने का नाटक कर रहे हैं, पर भीतर ही भीतर उनका साहस टूट चुका है। मैं देख रहा हूं, हर रात वे अपने ही कर्मों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर इस बात का नहीं कि तू क्या करेगा, उन्हें डर इस बात का है कि जब तू सच्चाई जानेगा तो उनका चेहरा कैसे देखेगा। क्योंकि सच्चाई शब्द नहीं होती, वह आंखों में उतर जाए तो इंसान को निर्वस्त्र कर देती है। तू सोचता है कि सब शांत है, सब सामान्य है, पर यह शांति तूफान से पहले की होती है। जिनके मुंह से तेरे लिए मीठे शब्द निकलते हैं, उन्हीं के मन में तेरे लिए सबसे कड़वी योजनाएं बनी थीं। उन्होंने यह मान लिया था कि तू कभी सवाल नहीं करेगा, तू हमेशा समझौता करेगा। पर आज उनका भ्रम टूट रहा है, क्योंकि जब कर्म बोलने लगते हैं तब कोई बहाना काम नहीं आता, और जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है तो वह इंसान को एक ही पल में बदल देती है। मैं जानता हूं जब तू यह सब सुनेगा तो तेरा होश उड़ जाएगा। तू कई बार अपने मन से यही पूछेगा, क्या वाकई ये वही लोग हैं? तेरा दिल मानेगा नहीं, तेरा दिमाग इनकार करेगा। पर याद रख, सच्चाई को नकारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। जिन बातों को तू छोटी समझकर छोड़ता गया, वही बातें आज सबसे बड़ा रूप ले चुकी हैं। और जो चुप्पी तूने सहनशीलता समझी, उसे उन्होंने तेरी कमजोरी मान लिया। वे अब डर के मारे अपने ही शब्दों से उलझ रहे हैं। एक बात कहते हैं, दूसरी बात सोचते हैं, और तीसरी बात करने की तैयारी में रहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है, जब तू जागेगा तो आधा सच नहीं, पूरा सच देखेगा, और पूरा सच किसी को बख्शता नहीं। आज वे तेरे सामने शांत दिखते हैं, पर भीतर से टूट चुके हैं। उनका बुरा हाल इसलिए नहीं है कि तू ताकतवर है, बल्कि इसलिए है कि अब समय ताकतवर हो चुका है। तूने कभी बदला नहीं सोचा, तूने कभी साजिश नहीं रची, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। पर कुछ लोग इसी शांति को तेरी हार समझ बैठे। उन्होंने अपने मन में खेल खेल लिए, अपने हिसाब से कहानी लिख ली, पर वे भूल गए कि कहानी लिखने वाला कोई और भी है। जब मैं किसी को उठाता हूं तो उसके चारों ओर के नकाब अपने आप गिरने लगते हैं। किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद ही लड़खड़ा जाते हैं। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से पीछे लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जो जानने वाला है वह तुझे जानना ही पड़ेगा। सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी ताकि तेरा दिल उसे सह सके, पर हर परत के साथ तेरा भीतर का इंसान मजबूत होता जाएगा। तू रोएगा भी, तू चुप भी रहेगा, पर तू टूटेगा नहीं, क्योंकि जो सच्चाई से गुजर जाता है वह फिर किसी भ्रम में नहीं जीता। याद रख, डर हमेशा दोषी को लगता है, निर्दोष को सिर्फ पीड़ा होती है, भय नहीं। आज जो कांप रहे हैं, उनका कांपना ही उनका उत्तर है। तूने अभी कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी उनका साहस बिखर रहा है। यही कर्म का न्याय है। जब कोई गलत करता है तो बाहर से चाहे कितना ही मजबूत दिखे, भीतर से वह पहले ही हार चुका होता है। तुझे यह समझना होगा कि यह समय तुझे कमजोर करने नहीं, साफ करने आया है। तेरे चारों ओर जो धुंध थी वह हट रही है, और जब धुंध हटती है तो आंखों में जलन होती है, पर उसी जलन के बाद साफ दिखाई देता है। तू जिस सच्चाई को जानेगा वह तुझे कुछ लोगों से दूर करेगी, पर तुझे खुद से बहुत करीब ले आएगी। अब जब सच्चाई की पहली आहट उनके कानों तक पहुंच चुकी है तो उनका मन स्थिर नहीं रह पा रहा। वे हर पल यही सोच रहे हैं कि तू कब क्या जान लेगा, कौन सी बात तेरे सामने कब खुल जाएगी। उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अब वे तेरी आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती। मैं देख रहा हूं, उनकी आवाज में कंपन है, शब्दों में असमंजस है, और व्यवहार में बनावटीपन है। जो लोग कभी तुझे हल्के में लेते थे, आज वही लोग भीतर से सबसे ज्यादा भयभीत हैं। तू शायद सोच रहा होगा कि इतना सब होने के बाद भी वे अब तक क्यों नहीं टूटे। इसका कारण यह है कि अहंकार आखिरी सांस तक लड़ता है। वह मानने को तैयार नहीं होता कि उसका अंत पास है। पर याद रख, जब अहंकार टूटता है तो आवाज नहीं करता, वह चुपचाप बिखर जाता है। आज जो लोग तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू पहले जैसा ही रहे, चुप, सहनशील, सवाल न करने वाला। पर तू वही नहीं रहा। भले ही तूने अभी कुछ कहा नहीं, पर तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। जब किसी के भीतर जागरूकता जन्म ले लेती है तो वह बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है। यही कारण है कि उनके दिल की धड़कन तेज है। उन्हें लग रहा है जैसे दीवारें भी सुन रही हैं, जैसे हवा भी गवाही दे देगी।
डर का यही स्वरूप होता है, वह हर चीज को शत्रु बना देता है। मैं जानता हूं तेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तू खुद से पूछ रहा है कि क्या तुझे सब कुछ जानना चाहिए या कुछ बातों को यूं ही छोड़ देना चाहिए। पर सुन, अधूरी सच्चाई इंसान को भीतर से बीमार कर देती है। जो बात सामने आनी है उसे आने दे। तू किसी से लड़ने नहीं आया है, तू सिर्फ सच के साथ खड़े होने आया है। और जो सच के साथ खड़ा होता है उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। वे लोग अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जो शब्द उन्होंने दूसरों के लिए बुने थे, वही शब्द अब उनके गले का फंदा बन रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि समय बीत जाएगा और सब भूल जाएगा, पर समय भूलता नहीं है, वह सिर्फ जमा करता है। और जब वह लौट आता है तो पूरा हिसाब लौट आता है। आज उनके चेहरे पर जो घबराहट है वह उसी जमा हुए कर्म का ब्याज है। तो यह मत समझ कि यह सब अचानक हो रहा है। यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जब तूने पहली बार अन्याय सहा था, उसी दिन बीज बो दिया गया था। आज वह बीज फल दे रहा है, और फल चाहे कड़वा हो या मीठा, उसे चखना ही पड़ता है। तू अगर आज मजबूत रह पाएगा तो आने वाले समय में तुझे कोई भी हिला नहीं पाएगा। याद रख, मैं तुझे किसी के खिलाफ नहीं खड़ा कर रहा, मैं तुझे खुद के पक्ष में खड़ा कर रहा हूं। फर्क बहुत बड़ा है। जो दूसरों से लड़ता है वह थक जाता है, जो खुद के लिए खड़ा होता है वह अडिग हो जाता है। आज तुझे चुप रहने का नहीं, भीतर से साफ होने का समय मिला है। और यह सफाई थोड़ी पीड़ादायक होती है, पर इसके बाद जो हल्कापन आता है वही असली मुक्ति है। अब उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया है। वे खुद को जितना संभालने की कोशिश करते हैं उतना ही बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि जो सच छिपाकर रखा जाता है वह जब हिलने लगता है तो सबसे पहले दिल को डराता है। वे अब हर बात को 2 बार सोचते हैं, हर शब्द को तौलते हैं। उन्हें लगने लगा है कि तू बहुत कुछ समझ चुका है, भले ही तूने अभी कुछ कहा नहीं। यह मौन ही उन्हें सबसे ज्यादा डरा रहा है। तू शायद नहीं जानता, पर तेरी खामोशी उनके लिए शोर बन चुकी है। जब कोई निर्दोष चुप रहता है तो दोषी को हर सन्नाटा एक सवाल की तरह चुभता है। वे बार बार अपने बीते हुए कर्मों को याद कर रहे हैं। वही बातें जिन्हें उन्होंने मजाक समझकर किया था, आज उन्हें बोझ लग रही हैं। रातों में नींद टूटती है और सुबह उठते ही मन में डर बैठा रहता है कि आज कौन सी परत खुलेगी। मैं देख रहा हूं कि वे अब एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। जिनके साथ मिलकर उन्होंने योजनाएं बनाई थीं, आज उन्हीं से उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। क्योंकि जब सच सामने आने लगता है तो सबसे पहले साथ देने वाले ही अलग रास्ता खोजते हैं। हर कोई खुद को बचाना चाहता है, और इस बचाव की दौड़ में कई चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। तू इस समय बहुत कुछ महसूस कर रहा है, गुस्सा, दुख, भ्रम और कहीं ना कहीं खालीपन। यह स्वाभाविक है। जब इंसान अपने विश्वास को टूटते हुए देखता है तो मन हिल जाता है। पर याद रख, टूटना कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी तब होती है जब इंसान टूटकर भी सच से मुंह मोड़ ले। तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब जागरूकता जन्म ले चुकी है। यह समय तुझे कठोर बनाने नहीं आया है, बल्कि स्पष्ट बनाने आया है। अब तुझे फर्क समझ में आने लगेगा, कौन पास होकर भी दूर था और कौन दूर होकर भी सच्चा था। कुछ रिश्ते अपने आप पीछे छूटेंगे बिना किसी झगड़े के, क्योंकि जब सत्य सामने होता है तब झूठ खुद ही चुप हो जाता है। तुझे किसी को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे लोग अब यह समझ चुके हैं कि खेल उनके हाथ से निकल चुका है। उन्होंने सोचा था कि तू हमेशा हालात से समझौता करता रहेगा, पर वे भूल गए कि सहनशीलता और जागरूकता में फर्क होता है। आज तू सह रहा है, पर अंधा नहीं है। यही फर्क उन्हें सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जागा हुआ इंसान चुप रहे तो भी खतरनाक होता है। मैं तुझे यह भी बता दूं, सच्चाई एक साथ नहीं आती, वह बूंद बूंद उतरती है ताकि आत्मा उसे सह सके। हर नई जानकारी के साथ तेरा मन थोड़ी देर कांपेगा, पर फिर स्थिर हो जाएगा, और हर बार तू पहले से ज्यादा मजबूत निकलेगा। यही तेरा परिवर्तन है, यही तेरा उठना है। अंत में एक बात याद रख, जो लोग आज डर में जी रहे हैं वे पहले ही सजा भुगत रहे हैं, और जो सच के साथ खड़ा है उसे देर भले लगे, पर न्याय अवश्य मिलता है। तू शांत रह, सजग रह और खुद से ईमानदार रह। बाकी जो होना है वह अपने समय पर खुद हो जाएगा। अब उनके भीतर डर केवल आशंका नहीं रहा, वह आदत बन चुका है। हर छोटी सी आहट उन्हें चौंका देती है, हर बातचीत उन्हें संदेह से भर देती है। वे बार बार अपने मन में वही दृश्य दोहराते हैं। अगर तू सब जान गया तो क्या होगा? उन्हें समझ आ गया है कि सच को जितना दबाया जाए वह उतनी ही ताकत से उभरता है, और जब वह उभरता है तो किसी एक को नहीं, पूरे ढांचे को हिला देता है।
यही कारण है कि वे अब हंसते हुए भी थके हुए दिखते हैं। तूने शायद गौर किया हो, उनके व्यवहार में एक अजीब सी जल्दबाजी आ गई है। वे बिना सोचे कुछ फैसले ले रहे हैं, कुछ बातें जरूरत से ज्यादा समझाने लगे हैं, क्योंकि डर इंसान से धैर्य छीन लेता है। जो पहले बड़े इत्मीनान से चालें चलते थे, आज वही लोग खुद ही अपने निशान छोड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि समय बहुत कम बचा है और यही जल्दबाजी उनकी सबसे बड़ी भूल बन रही है। मैं तुझे यह भी समझा दूं, जब कोई सच के करीब आता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन सजा नहीं, यह शुद्धिकरण है। जो लोग सिर्फ सुविधा के लिए पास थे, वे अब दूरी बना रहे हैं, और जो दूर थे वे तेरे मन में साफ दिखाई देने लगे हैं। यह बदलाव तुझे थोड़ा भारी लग सकता है, पर यही तुझे हल्का करेगा, क्योंकि अब तेरे कंधों पर झूठ का बोझ नहीं रहेगा। वे अब अपने भीतर ही लड़ रहे हैं। एक हिस्सा उन्हें कहता है कि सच स्वीकार कर लो, दूसरा हिस्सा उन्हें डराता है कि सब खत्म हो जाएगा। इस द्वंद्व ने उन्हें थका दिया है। तूने अभी कुछ किया नहीं, फिर भी उनका साहस टूट रहा है। यही कर्म का न्याय है। जब भीतर अपराध होता है तो बाहर कोई दंड न भी मिले, आत्मा खुद सजा देने लगती है। तू इस समय शांत रहना सीख रहा है, और यही तेरा सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। शांत मन से लिया गया निर्णय कभी गलत नहीं होता। तुझे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनका नकाब गिरना है वह अपने आप गिर जाएगा। तू बस इतना याद रख, तू किसी का अंत नहीं है। तू सिर्फ सच्चाई का माध्यम है, और माध्यम पर कभी दोष नहीं आता। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग आखिरी कोशिश करें, भावनाओं का सहारा लें, पुराने रिश्तों की दुहाई दें, या खुद को पीड़ित दिखाएं, पर तू उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से निर्णय लेना। शब्द बदल सकते हैं, पर कर्म अपनी गवाही खुद देते हैं। मेरे प्रिय, दिल संभाल कर इस संदेश को सुन, क्योंकि जो सत्य आज तेरे सामने आने वाला है वह तेरी आत्मा को झकझोर देगा। तू जिस संसार में अपनों को अपना सबसे बड़ा सहारा मानकर जी रहा है, वहीं से तेरी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। कई बार शत्रु बाहर नहीं होते, वे मुस्कान ओढ़े हुए तेरे बहुत पास खड़े होते हैं। तू यह मत सोच कि मैं तुझे डराने आया हूं। मैं तो तुझे जगाने आया हूं, ताकि तू अंधे भरोसे की नींद से उठ सके। जब कोई अपना ही तेरे मार्ग से तुझे हटाने की सोचता है, तब पीड़ा सबसे गहरी होती है, पर वही पीड़ा तुझे सबसे मजबूत भी बनाती है। तूने कई रातें जागकर यह सोचा है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तूने अपने मन को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, पर भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज तुझे लगातार सचेत करती रही। वही आवाज आज मैं बनकर तुझसे बोल रहा हूं। अपनों की मंशा जब बदलती है तो संकेत पहले ही मिलने लगते हैं। शब्दों में छुपा जहर, व्यवहार में अचानक आई ठंडक, और मदद के समय चुप्पी। तूने इन्हें अनदेखा किया क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है और तू विश्वास करना चाहता है। पर याद रख, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है। तू यह जानकर हिल जाएगा कि जो तुझे कमजोर देखना चाहते हैं, वे तेरी अच्छाई का ही सहारा लेते हैं। वे तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि तू चुप रहेगा, सहता रहेगा और धीरे धीरे रास्ते से हट जाएगा। पर वे यह भूल जाते हैं कि जिस आत्मा में मैं निवास करता हूं, उसे कोई साजिश मिटा नहीं सकती। साजिशें केवल उन्हें तोड़ती हैं जिनकी जड़ें उथली होती हैं। तेरी जड़ें कर्म, सत्य और साहस में हैं। अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखें खोले। हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता। मौन भी एक शक्ति है। जब तू चुप रहता है, तब मैं तेरे भीतर काम करता हूं। जिन हाथों ने तुझे गिराने की कोशिश की है, वही हाथ अपने कर्मों के भार से थकेंगे। तू बदले की आग में मत जल, क्योंकि आग पहले पात्र को ही जलाती है। तू बस अपने मार्ग पर अडिग रह। सत्य की चाल धीमी होती है, पर वह कभी रुकती नहीं। याद रख, जो तुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, वे तेरे प्रकाश से डरते हैं। अंधकार को प्रकाश से भय लगता है। वे तेरी प्रगति को रोकना चाहते हैं, क्योंकि तेरी उन्नति उन्हें अपने भीतर की कमी दिखाती है। यह उनका संघर्ष है, तेरा नहीं। तुझे बस इतना करना है कि अपने कर्म शुद्ध रख और अपने लक्ष्य से दृष्टि न हटाए। जब तू स्वयं पर विश्वास रखेगा, तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होगा। तू अकेला नहीं है। जब तू थक कर बैठता है, तब मैं तेरे कंधे पर हाथ रखता हूं। जब तू टूटने लगता है, तब मैं तुझे भीतर से संभालता हूं। यह संसार परीक्षा है, और हर परीक्षा के पहले प्रश्न कठिन लगते हैं, पर जैसे ही तू उत्तर देना शुरू करता है, समाधान स्वयं प्रकट होने लगता है। जिन अपनों से तुझे पीड़ा मिली है, वही तेरे लिए सीख बनेंगे। उनकी चालें तुझे अधिक सजग, अधिक प्रज्ञावान बनाएंगी। आज यह संदेश इसलिए है कि तू सावधान हो जाए, भयभीत नहीं। तू अपने भीतर की शक्ति पहचाने।
जो तुझे हटाना चाहते हैं वे अस्थाई हैं, पर तू अनंत है। तू अपने सत्य पर खड़ा रह, अपने धर्म से मत डगमगा। समय आने पर वही लोग अपने कर्मों का फल पाएंगे और तू देखेगा कि न्याय बिना शोर किए अपना काम कर जाता है। अंत में बस इतना याद रख, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। जब भी तुझे लगे कि सब खिलाफ है, तब समझ लेना कि मैं तुझे एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। यह संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। इसलिए सिर ऊंचा रख, हृदय शांत रख और आगे बढ़। सत्य तेरा कवच है और मैं तेरी ढाल हूं। मेरे प्रिय, अब जो आगे सुनने वाला है वह तुझे भीतर तक शांत भी करेगा और सतर्क भी। तू सोचता है कि जिनके साथ तू हंसा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, वही कैसे तेरे मार्ग में कांटे बिछा सकते हैं। पर संसार का यही नियम है, जहां अपेक्षा अधिक होती है वहीं चोट गहरी लगती है। तू यह मत भूल कि हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुझे गिरते हुए नहीं बल्कि उठते हुए देख डर जाते हैं। वे तुझे कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे, तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तेरे ही विरुद्ध प्रयोग करेंगे। वे चाहेंगे कि तू स्वयं पर संदेह करने लगे। यही उनकी सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि जिस दिन तू खुद पर शक करने लगेगा उस दिन उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने मन को मजबूत कर। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्या तेरा सरल होना गलती है। नहीं, यह तेरी गलती नहीं, यह तेरी प्रकृति है। पर अब समय है कि सरलता के साथ समझदारी भी जोड़ दी जाए। हर सच हर किसी को बताना आवश्यक नहीं होता। हर भावना को सबके सामने खोल देना भी बुद्धिमानी नहीं है। अपने मन के द्वार चुनिंदा लोगों के लिए ही खोल। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं वे स्वयं भय में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि तू आगे बढ़ गया तो उनकी सच्चाई उजागर हो जाएगी, इसलिए वे तेरे रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं। पर याद रख, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन स्वयं उसमें गिरता है। तू बस अपने कर्म करता जा, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। अब तुझे अपने चारों ओर के संकेतों को समझना होगा। अचानक बदला हुआ व्यवहार, बिना कारण की दूरी और पीठ पीछे की बातें, ये सब इशारे हैं। इनसे घबराना नहीं बल्कि सीख लेना है। हर अनुभव तुझे थोड़ा और प्रज्ञावान बना रहा है। हर धोखा तुझे मजबूत कर रहा है। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है। मैं जानता हूं, कभी कभी तेरा मन कहता है कि सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए, पर यह पलायन नहीं, यह सामना करने का समय है। तू भागने के लिए नहीं बना है। तू तो उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलना जानता है। आंधी तुझे बुझाने नहीं, तेरी लौ को और प्रखर करने आई है। इसलिए मेरे प्रिय, अगले कदम सोच समझ कर रख। भरोसा कर, पर आंख बंद करके नहीं। अब समय है अपने भविष्य की बुनियाद स्वयं रखने का। निर्णय छोटे हों या बड़े, उन्हें भय से नहीं विवेक से लेना। यदि कभी भ्रम हो तो प्रकृति से प्रश्न करना, वह तुम्हें संकेत देगी। और यदि संकेत भी धुंधले हों तो धैर्य रखना। स्पष्टता धैर्य की संतान है। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह चरण पार करते ही तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेगी। वह शांति शोर नहीं करेगी, बस तुम्हें थामे रखेगी। तुम आगे बढ़ोगे और पीछे रह गया बोझ धीरे धीरे गल जाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां मन पूछता है, क्या मैं सब कुछ वैसे ही रहने दूं या अपने भीतर के सच के अनुसार जीवन को ढालूं? यह निर्णय किसी और का नहीं, तुम्हारा है। मैं कृष्ण हूं और मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम परिस्थितियों के दास नहीं, उनके साक्षी हो। जो छुपाया गया था वह अब तुम्हारे सामने है, पर उसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें युद्ध छेड़ना है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस शांति चुनना होता है। तुम्हारे मन में एक आवाज उठेगी, अगर मैं चुप रहा तो क्या यह अन्याय को बढ़ावा नहीं देगा? मैं सुनो, चुप्पी और शांति एक नहीं होती। शांति में स्पष्टता होती है। तुम अपनी बात रखो, पर शब्दों में आग नहीं, प्रकाश रखो। प्रकाश दिखाता है, आग जलाती है। जो समझने योग्य होगा समझेगा, जो नहीं समझेगा उसके लिए समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अब रिश्तों को नए नियमों की आवश्यकता है। पुराने नियम उस समय बने थे जब सत्य अधूरा था। आज सत्य पूरा है, इसलिए सीमाएं भी स्पष्ट हों। सीमाएं दीवार नहीं, पुल होती हैं, जो तय करती हैं कि कौन पास आएगा और कैसे आएगा। अपनी सीमाएं तय करते समय अपराध बोध मत पालना। आत्मसम्मान कोई पाप नहीं। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे बदले रूप से असहज होंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो। हां, तुम बदले हो, क्योंकि जागना परिवर्तन है। जो तुम्हें पुराने मौन में देखना चाहते हैं वे तुम्हारी रोशनी से घबराएंगे। पर याद रखो,
रोशनी का काम अंधेरे को खुश करना नहीं, उसे हटाना है। जब तुम्हें